इंदौर जिला पंजीयन कार्यालय को मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 3070 करोड़ का आय लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के लिए दिया गया था, जो कि इस माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। गत वर्ष 2440 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था। इस वर्ष मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दिया गया आय लक्ष्य के संबंध में वरिष्ठ जिला पंजीयन अधिकारी दीपक शर्मा से चर्चा की। उनका कहना था, आज दिनांक तक 2100 करोड़ से अधिक राजस्व की प्राप्ति रजिस्ट्री के माध्यम से हो चुकी है और तकरीबन 1,75,000 दस्तावेजों का पंजीयन इस वर्ष में अब तक किया गया है और मार्च माह के शेष बचे दिनों में हमें उम्मीद है दिए गए लक्ष्य की तुलना में 2500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जहां तक प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ाने की बात है तो प्रॉपर्टी की गाइडलाइन का उस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र में बाजार भाव से अधिक रजिस्ट्री अगर हो जाती है, ऐसे में प्रॉपर्टी गार्डन को बढ़ाया जाता है। सर, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रेवेन्यू का आंकड़ा कहां तक पहुंचने वाला है? देखिए, अभी तक आज की डेट में लगभग 2100 करोड़ रुपए का राजस्व इंदौर ज़िले में मिला है और अभी चूँकि मार्च में 25 दिन बाकी हैं और मार्च में रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं, तो हमारा अनुमान है कि 2600 करोड़ से अधिक का राजस्व आय प्राप्त होनी चाहिए। सर, जैसा कि इस बार गाइडलाइन बढ़ने वाली है ज़मीनों पर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों में बढ़ने के साथ साथ क्या प्रभाव और क्या उसके सकारात्मक प्रभाव और क्या नकारात्मक प्रभाव सामने देखने को आ सकते हैं? गाइडलाइन जब भी बढ़ती है तो उसका एक तार्किक आधार होता है। बाज़ार में क्या कीमतें हैं, किन दरों पे वहाँ रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और फ्यूचर की क्या संभावना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही गाइडलाइन में वृद्धि की जाती है। तो जहाँ भी गाइडलाइन दरों में वृद्धि होगी वो बहुत तार्किक ढंग से की जाएगी और हमारा पूरा प्रयास है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। सर, जिस प्रकार जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा कुछ कॉलोनियों पर रजिस्ट्री पर बैन लगाएगी, तो उसको कैसे शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं कि रजिस्ट्री ना हो पाए? और नहीं, देखिए, पंजीयन नियम के अंतर्गत रजिस्ट्रियाँ होती हैं। ऐसा कोई आदेश यदि कलेक्टर महोदय की ओर से जारी होता है तो उसका पालन किया जाता है और रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानों को भी हमें देखना होता है कि उनमें उनके तहत हम कौन सी रजिस्ट्री जो है रोकी जा सकती है और कौन सी नहीं रोकी जा सकती। सर, जैसा कि गाइडलाइन बढ़ेगी तो बढ़ने से मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक तो मार्केट में जो संपत्तियों की दर होती है उसके निकट गाइडलाइन को किया जाना होता है, तो हमेशा इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। और चूँकि हम उन क्षेत्रों में कंसंट्रेट कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी रेट्स ज़्यादा हैं मार्केट में, तो सकारात्मक परिणाम निकलेगा और इंदौर शहर जिस तरह से प्रगति कर रहा है, शासन की जिस तरह से योजनाएं लागू हो रही हैं, एक बेहतर माहौल रियल इस्टेट में क्रिएट होगा इंदौर में। सर, अभी वर्तमान समय में कुछ समय के बीच में संपदा 2 करके एक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डेवलप किया है और इससे रजिस्ट्री करा, लेकिन कुछ कमियां उसमें थी, तो इसके लिए बायर और सेलर के लिए एक जैसे कि लोगों में भ्रम है संपदा 2 को लेके, तो सर उसके बारे में। संपदा 2 के विषय में किसी भी प्रकार का भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। सारा कुछ इसमें आधार और पेन बेस्ड है, जिससे किसी तरह के गलतियां होने, फर्जीवाड़ा होने की संभावना बहुत न के बराबर है। कस्टोडियन डिपार्टमेंट से इसमें इंफॉर्मेशंस आती हैं, कई तरह से इंफॉर्मेशंस क्रॉस चेक होती हैं, तो किसी तरह के कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत बेहतर एप्लीकेशन है, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।